हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप सबको जुमा मुबारक। और हम सब ने तो खाना खा लिया है और आज मैंने बनाई थी तुरई की सब्जी और साथ में मूंग की दाल। और मूंग की दाल मैं ऐसी बनाती हूँ, बिल्कुल सांभर जैसी। बस कुछ मत पूछिए बच्चे। आज बच्चों ने तुरई की सब्ज़ी छोड़ दी और मूंग की दाल खाई है। वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी बनती है, बिल्कुल सांभर जैसी बनती है। तो वही खाई है। और जोया पापा नहीं खाते हैं बिल्कुल भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी उन्होंने भी खा ली, क्योंकि मैंने इसलिए बनाई थी। मैं तुरई की सब्ज़ी होती है एकदम सूखी। नहीं आया तो कल से डेटा फिर नहीं आ रहा है और बच्चे परेशान हैं, ऑनलाइन मोड पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं तो आराम से चला ले रही हूँ, बस बच्चे नहीं चला पा रहे हैं। हैदर का चेहरा देखिए, कितना गुस्सा आ रहा है हैदर को। तो अब क्या हो सकता, रात में भी नहीं आए, कल आए, हो सकता, कोई गारंटी है। अभी मैं कस्टमर केयर से बात करूंगी, कॉल करूंगी उनको और अच्छी तरीके से। उनकी कोई गलती नहीं। उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ है, उन्हीं की गलती है। नहीं, वो तार अलग हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए होता है। तो ये हैदर जी बता रहे हैं कि कभी कभी तार अलग हो जाते हैं, कोई गलती नहीं है। तो फिर ठीक है, एक हफ्ता नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है ना, है ना, कोई गलती नहीं है। वो लोग ठीक कर देंगे। वो लोग ठीक कर देंगे, कोई गलती नहीं है। कोई गलती नहीं है। 10 दिन ना आए, 15 दिन नहीं आए, कोई गलती नहीं है। है ना। तो डाटा नहीं आ रहा है और मैं मेरे मोबाइल में तो डला है, तो मैं तो देख ले रही हूँ। हैदर को फिर गुस्सा आया। मैंने अपना माइक लगा दिया है, वहाँ शिपिंग हो गई है। अब देखें कब तक आता है, फिर देखेंगे वो सही है कि नहीं। हाँ वही वाला लगाया, उसमें कह रहे हैं नॉइज़ नहीं आती है। अब देखेंगे, वो तो पंखा खोल के देखेंगे नॉइज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तो क्योंकि मुझे पंखा बंद करना पड़ता है जब मैं आपसे बात करती हूँ। कूलर भी बंद करना है। जो है पापा कह रहे हैं कूलर खोल दो, बाहर तक हवा आएगी, लेकिन मैंने कूलर ही बंद कर रखा है। मैंने कहा अभी रुक जाओ, पहले मैं बात कर लूँ, फिर बाद में। तो अभी तो मैं जा रही हूँ लेटने के लिए, फिर मुझे जाना है मेडिसिन लेने। मेरे गले में दिक्कत है, बहुत आराम है पहले से, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत दिक्कत है। रात में 2 दिन से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है मुझे। तो क्या हो गया, हनी आ गया क्या? हनी आ गया क्या? मैं डर गई, हनी आ गया क्या? जो पापा हनी बनी को खोले बाहर हैं, हो गया? फंदा लग रहा था, बाहर है। तो मुझे लगा कि जोया दरवाज़ा खोल तो नहीं आई और हनी ना आ गया, तो हनी नहीं आया है। तो अब मैं थोड़ी देर इनसे बात करूँगी, बैठूँगी, फिर आराम से लेट जाऊँगी, फिर हम लोग जाएंगे दवा लेने, है ना। तो जोया पापा चले गए बाहर, हनी बनी बाहर हैं। और आपको तो मालूम ही है, जब हनी बनी बाहर होते हैं तो फिर दरवाज़ा लगा होता है ताकि वो अंदर ना आ जाए। मैं बात कर रही थी जोया पापा से, बाहर बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। 4-5 बज जाते हैं, लेकिन गर्म बहुत रहता है, रात को भी गर्म रहता है। तो मैं बात कर रही थी उनसे और वही पूछ रही थी कि दांत के बारे में, कि आराम है कि नहीं है। तो वही बता रहे। तो हनी बनी बाहर हैं और जोया पापा ने जोया को भी अंदर कर दिया। उन्होंने कहा गर्मी बहुत है, तुम अंदर जाओ, बाहर मत जाओ। आज है फ्राइडे, तो आज हैदर और जोया की छुट्टी है अरबी की, तो आज दयान नहीं आएगा। डेटा नहीं आ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मुझसे कह रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा हॉट स्पॉट खोल दो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खोल रही। और ये जो सूट पहना है, इसमें बहुत ज़्यादा धागे निकल रहे हैं, इसमें इंटरलॉक नहीं है और धागे निकल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही। पायल में बार बार धागे फंस जा रहे हैं। तो मैंने जोया से कहा जोया मुझे सीज़र दो जिससे मैं काट सकूँ। तो जोया पूछ रही क्या काट रहे हो, पायल काट रहे हो? मैंने कहा नहीं, पायल नहीं काट रहे हैं, मैं धागे निकल रहे हैं तो उसको काट लूँ, लेकिन काट रही हूँ, बार बार निकल रहे हैं। इसमें इंटरलॉक अगर ऐसे ही रहा तो फिर इंटरलॉक कराना पड़ेगी, बिना इंटरलॉक के काम नहीं चलेगा। इसका दुपट्टा बहुत ज़्यादा सरक रहा है, जॉर्जेट का दुपट्टा है, तो बहुत ज़्यादा सरकता है। और अब
मैंने बहुत टाइम से जॉर्जेट के दुपट्टे नहीं ओढ़े हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो देखिए हैदर तो आराम से लेटे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। शाम हो गई है और डेटा नहीं आ रहा है, लेकिन बिना डेटा का ही चला रहा है। उनको चलाने से मतलब है, गेम कुछ डाउनलोड कर देते हैं और चला देते हैं। और आज मैंने सुबह से हैदर को डांटा भी नहीं है, नहीं तो किसी न किसी वजह से मैं डांट देती थी। तो हैदर बहुत आश्चर्य में है कि आज मम्मा ने मुझे डांटा क्यों नहीं है। तो मेरा मन नहीं हुआ डांटने का। मैंने कहा कि एक दिन ऐसा भी दो बच्चों को कि सारी गलती कर सकें और बिना डांट के। तो फिर आज सुबह से ही मैंने, गलती तो उन्होंने बहुत सारी की हैं लेकिन नहीं डांटा। तो ये मैंने भैया की टी शर्ट मंगाई थी, उसका बर्थडे आ रहा है 22 मई को, और मैंने मंगाई थी वो छोटा साइज़ आ गया था। तो अब मैं ये देख रही हूँ सही साइज़ आया कि नहीं। तो देखिए बढ़िया साइज़ आ गया। ये कलर भैया का फेवरेट कलर है, भैया को बहुत पसंद है। तो मैं देख रही थी, लंबाई नाप रही थी कि भैया की लंबाई आ जाएगी। जो ढीली है वो तो मुझे लग रहा है कि फिटिंग सही आ जाएगी। अब देखें शाम को भैया आएगा तो भैया को दे देंगे, उसको पसंद आती है कि नहीं आती है। कलर तो उसका फेवरेट है, सॉफ्ट है और उसमें लिखा भी है कि 100% कॉटन है। तो मुझे तो सही लग रही है। वैसे तो उसके एल साइज़ आ जाता है, एक्सएल आ जाता है, और ये शायद मैंने एक्सएल मंगाया था पहले और शायद डबल एक्सएल मंगाया है, क्योंकि ये जिस साइड से मंगाती हूँ वहाँ चोर साइज़ रहता है। तो मेरे ख्याल से ये आ जाएगी, बस अब भैया को पसंद आ जाए तो अच्छा है। उसका बर्थडे गिफ्ट है और बर्थडे वाले दिन नहीं दे सकती थी क्योंकि साइज़ की वजह से। अगर साइज़ गलत होगा तो फिर टाइम निकल जाएगा। 7 दिन का टाइम रहता है रिटर्न का या एक्सचेंज का। तो अभी मैं उसको दिखा दूँगी, पसंद आएगी तो फिर दे दूँगी। अगर पसंद नहीं आई या फिटिंग में गड़बड़ हुई तो रिटर्न इजीली हो जाएगी। तो बच्चे बहुत ज़्यादा बदमाश हैं। वहाँ बीच में असरा का डेटा आता है, तो वहाँ बीच में जाके खड़े हो जाएंगे और नोटिफिकेशन या कुछ मैसेज होंगे या कुछ देख लेंगे। तो मैं यही देख रही थी क्या कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि डेटा सही से तो नहीं चल रहा है बीच में खड़े होने का, लेकिन जो भी ऑनलाइन नोटिफिकेशन है वो ये लोग रीड कर ले रहे हैं। तो यही बता रहे थे ये लोग। तो वहीं बीच में जा रहे हैं। मैं चाहूँ तो हॉटस्पॉट खोल सकती हूँ, मैं नहीं खोल रही हूँ। एक बार खोलूँगी फिर कहेंगे थोड़ा और खोल दो, थोड़ा और खोल दो, थोड़ा और खोल दो, इस वजह से मैं नहीं खोल रही हूँ, नहीं तो मैं खोल देती। तो मैं यही देख रही थी ये लोग क्या कर रहे हैं, इतनी देर से बाहर हैं, बीच में हैं। आज तो अरबी भी नहीं पढ़ना है, फिर क्यों हैं। तो बाद में बता रहे थे कि मतलब चला तो नहीं पा रहे हैं, कोई मैसेज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन नोटिफिकेशन आराम से चेक कर ले रहे हैं। देखिए जोया फिर चली गई है नोटिफिकेशन चेक करने के लिए। तो बढ़िया है। अब इधर चला रहे हैं अपने पटाखे। ये पटाखे आए थे इनके दिवाली में, जो अभी तक चल रहे हैं। तो देखिए ये चला रहे हैं पटाखे। मुझे नहीं मालूम था ये क्यों बैठे हैं बाहर। तो मैंने सोचा कि बाहर आई हूँ तो बाली बांध लूँ, क्योंकि नहा के उठी थी, फिर मैंने ऐसे ही बाल करके नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद फिर ऐसे ही मैं सो गई थी। तो बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। वो हैदर अपना आराम से पटाखा चला रहे हैं। कह रहे मम्मा आप संभल के रहना, दूर रहना। मम्मा की ज़्यादा फ़िक्र है। खुद तो चाहे जितना पास में बैठे रहें, लेकिन उनको मम्मा की बहुत फ़िक्र रहती है। और आज तो परेशान होके कह भी रहे थे वो, कब ठीक होगी आप, चिपक गए थे वो। तो आज भी कह रहे थे, कल भी यही उन्होंने कहा था कब ठीक होगी। रोज़ मतलब यही पूछ रहे हैं कि कब ठीक होगी। मैं आप दुआ करो ठीक हो जाऊंगी। मैं रोज़ तो मम्मा दुआ करता हूँ, मैंने दुआ कर रहे हो तो काम आ रही है। आपकी आ रही है, पापा की आ रही है, मेरी मम्मी की आ रही है। मेरी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई जब उनको पता चला कि मेरे गले में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। फिर उन्होंने भी दुआ करी, और जब वाकई में माँ की दुआ लग जाती है, जब उन्होंने दुआ करी और तो मैं आराम से दिन में सो सकी। नहीं तो ना मैं दिन में लेट पा रही थी ना रात में, मेरे गले में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मम्मी ने फिर मुझे बताया कि मैं बहुत दुआ कर रही थी जब
तो मैंने भी बताया कि हाँ तो मैं आज आराम से लेटी। तो हैदर जी चला रहे हैं पटाखे। यहाँ जोया पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान है, उनकी दुआ भी काम आ रही है। तो मम्मी, जोया पापा, मेरे बच्चे, सभी की दुआ मुझे लग रही है और मेरे गले में दिक्कत दूर हो रही है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, गिटकने टकने में कोई भी खराश कुछ भी नहीं है। बस मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मतलब गला मेरा दबाए हुए है और मुझे फंदा सा लग रहा था। तो ये दिक्कत हो रही थी, तो मेडिसिन ले आई हूँ और मुझे काफ़ी आराम है। पेन एन मुझे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी गले में नहीं है, आराम से खा रही हूँ। तो डॉक्टर को जो है पापा बार बार कह रहे हैं दिखा दो दिखा दो। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, मेडिसिन मेडिकल से ले आएंगे और मिल जाएगा आराम। मैं और हैदर बाहर थे तो जोया से रहा नहीं गया। जोया भी आ गई, जोया का भी दिमाग ख़राब हो रहा है, डेटा नहीं आ रहा है। बस जोया यही चिल्लाती रहती है, डेटा नहीं आ रहा है। देखिए उसकी नज़र अभी भी वही है कि लाल से हरी बत्ती जल जाए, जब डेटा नहीं आता है तो लाल बत्ती जलती है। तो जोया का बस यही, बस वही देख रही है कि किसी तरीके से डेटा आ जाए। बहुत ज़्यादा उनका दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि शाम हो गई और शाम को तो इनका मोबाइल इन लोगों को मतलब इजाज़त मिल जाती है, शाम को ये लोग मोबाइल ले सकते हैं। ये देखिए कैसे मेरा बच्चा चिपक गया मुझसे, देखिए देखिए देखिए। मुझे यही हंसी आ रही थी, देखो पटाखा जला और मुझसे चिपक गया मेरा छोटा सा गोलू मोलू। मैंने कहा कि अब मैं जा रही हूँ अंदर, अपना आप चलाओ पटाखा जितने भी चलाना। तो कह रहा था थोड़ी देर और रुक जाओ, और चला रहा हूँ मैं। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं नहीं अब मैं जा रही हूँ, अब आप अकेले चलाओ। तो मैं सामने से देख रही थी, उसको कंपनी दे रही हूँ, मैं उसके पास रहती हूँ तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जोया हैदर का आपको तो मालूम है आ जाते हैं। ये देखिए इनका ये डांस इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो गाइस सबसे पहले तो आप हमारे हैदर का डांस देख लिए। ये डांस तो अभी हैदर जी पटाखे चला रहे थे, आपने देखा। तो मैं बाल बांध रही थी तो हैदर के पटाखे चल रहे थे और मुझे सबसे अच्छा लगा जब पटाखा चला रहे थे तो ये एकदम आके मुझसे चिपक गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और आज ये परेशान हो गए। आज ये मुझसे कह रहे हैं कि मम्मा आप कब सही होगी, क्योंकि ये बहुत परेशान हो गए। अभी तो आपको मालूम इनके पापा के पेन था, तो पेन की वजह से ये परेशान थे। उसके बाद जब उनका पेन सही हुआ तो उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो अब ये परेशान फिर हो गए। तो अब आज आके कह रहे थे मम्मा आप कब सही होगी। तो मैंने कहा मैं आधी सही हो गई हूँ, आधी से भी ज़्यादा सही हुई, पता बाबू। तो आप खुश हो सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और टेंशन वैसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है, समझे। क्या हो गया? मैं होठ नहीं चिपका रही थी आपके गाल से, इसलिए ऐसे प्यार कर रही थी, ऐसे वाला। जोया क्या हो गया? जोया परेशान है, डाटा नहीं आ रहा है, डाटा नहीं आ रहा है, डाटा। देखिए देखिए बस यही हालत है। कितना उसको गुस्सा आ रहा है कि डाटा नहीं आ रहा है, डाटा। और देखो मेरे सोते सोते आँख देखो बिल्कुल काजल बिल्कुल कितना फैल गया है, बिल्कुल मल लिया मैंने। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जो गले की दिक्कत की वजह से शायद मुझे आँख में भी बहुत दिनों से दिक्कत हो रही थी। तो मैं जो दवा खा रही हूँ, तो अब पसीना कितना आ रहा है आपको, कितना गरम हो रहा है। देखो ऐसे रोटी रख दूं तो रोटी सिज जाए, इतना गरम सर हो रहा है। देखो सर मुझे भी आ रहा है, देखो। हाँ यार तुम लोग को गर्मी कितनी लगती है। ये देखो यार। अरे आप कुछ दिन रुक जाओ बस, मेरा वो अगर सही निकल गया माइक तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर पंखा बंद नहीं करा करूँगी। मैं पंखा बंद कर देती हूँ जब आपसे बात करती हूँ, तो फिर इन लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता है। कैसे पसीना दिखा रहा है, ऐसे दिखा रहा है, वैसे दिखा रहा है, ऐसे। हाँ क्या कर रहा है? पसीना नहीं। हाँ फिर क्या दिखा रहा है? और कैसे प्याले प्याले लगते हैं कुर्ता पजामा जब पहन लेते हैं। और आपके पास इतने सारे कपड़े हैं फुल जिसमें वो शर्ग है, आप क्यों नहीं पहनते हो? कौन? आप। शर्ग क्या होता है? शर्ग जैसे येलो वाला था एक, और ग्रीन, हाँ ग्रीन वाला। भूल जाती हूँ कि नानी। हाँ ये तो है, गर्मी बहुत है। ये क्या दिखा रहा है? शेप बन रही है, दाढ़ी बढ़ रही है, दाढ़ी बनाना है। ये क्या होता है? एक ट्रेंड है। क्या होता है? ट्रेंड है, क्या है ये? मतलब कि हड्डी ऐसे ऐसे सर जाती है। देखो
मतलब अब ये मुझे YouTube की दुनिया में क्या क्या देखना पड़ेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता। कभी वो टीवी वाले सर देखना पड़ते हैं, वही अब ड्राइंग देखो तो वो टीवी बन जाता है सर की, इतने प्यारे प्यारे चेहरे बन सकते हैं, नहीं वो इतना चौकोर चेहरा। फिर खुद घर में टीवी का वो लगा के टीवी मैन बन जाते हैं अपना प्यारा सा चेहरा हटा के। अब ये नया चीज देखने को मिल रही, क्या नाम है अभी तक मुझे समझ में नहीं। क्या? मी विंग। हाँ। अब ये नई चीज देखने को मिल रही, तो देखो अब पता इसको क्या बोलते क्या क्या देखने को मिलेगा। तो बाबू हटो, अब मैं जा रही हूँ कपड़े लगाने और आटा गूंदने। ये आपने बनाया? तो कितना पसीना है कि मेरे पसीना एकदम टच हो गया, बिल्कुल इतना पसीना आ रहा है। हटो अब मुझे भी आ रहा। मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। रोटी बनाऊँ पहले कि कपड़े डालूँ? भूख तो लग नहीं रही होगी आप लोगों को। नहीं, मैंने दवा खाई। तो मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने के लिए और फिर यहाँ आटा गूंदूंगी, फिर रोटी बनाऊंगी। तो जोया पापा अभी नहीं खाएंगे, उनको पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मैं लेट उठ रही हूँ तबीयत खराब की वजह से, तो फिर लेट खाना भी बन रहा है, तो लेट ये लोग खा भी रहे हैं। तो जोया पापा फिर आके ही खाते हैं, अभी उनको पेट में इतनी जगह नहीं होगी वो आके खाएं। तो मैं अभी कपड़े लगाऊंगी और कपड़े लगाने के साथ साथ फिर वहाँ कपड़े धुलेंगे, यहाँ पर मैं आटा गूंदूंगी और रोटी बना लूँगी। बस ये मेरी बचपन की चीज़ें हैं। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता है जो मैं बचपन में करती हूँ, मैं भी बचपन में ऐसे ही करती थी। हाँ ये भी मैं बचपन में करती थी। तो मेरी बचपन की ये चीज़ें करता है तो मैं इसको बताती हूँ, कहती हूँ ये मैं बचपन में करती थी। अब ये मत बता कि मैं ही बचपन में करती थी। ये भी मेरी बेइज्जती करवा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बचपन में करती थी, वो ये कर रहा है। और मुझे याद आ जाता, अरे ये तो मुझ पे गया ही, मेरी जैसी चीज़ें करता है ये अपने पापा जैसी चीज़ें करती है। सुबह उठो और पापा उनके ऐसे, आप तो नहीं करते, पहले शुरू में करते थे। मुंह उनका ऐसे रहता था, सुबह उठते थे तो वो ये करती है अपने पापा के जैसे। तो बस हो गया। तो मैं अब जा रही हूँ कपड़े लगाने के लिए। जो है पापा बिस्तर लगा रही हूँ, और जो ये आप बेडशीट मेरे हाथ में देख रहे हैं सिंगल बेड की, तो ये लेकर आए हैं जो है पापा आज नई बेडशीट। मैं तो काली काली सी बेडशीट बिछाई थी, यही दरवाजे से ली थी, तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा अच्छा है ले आए। इतनी मतलब ऐसा लगता था जैसे हॉस्पिटल की या फिर कहीं की बेडशीट हो वो बिछा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने कहा ये सही लगा। ले आए कॉटन की बेडशीट। तो जब बेडशीट मैंने पिलो मंगाए थे, पिलो आपको मालूम है कितनी दिक्कत हो रही है, 6 पिलो पहले थे, फिर 4 हो गए, तो अब दिक्कत होने लगी है। तो पिलो मंगाए मैंने, उसके बाद ये बेडशीट भी लिया, तो मैं समझी डबल बेड की लाए, तो ये बोले नहीं 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 मैं अपने लिए लेकर आऊँ। मैंने ये तो मैं और खुश हो गई, मैंने ये अच्छा किया कि अपने लिए लेकर आए वो आप। ये बेडशीट सही है, क्योंकि बहुत वो बेडशीट जो बिछाती हूँ वो मतलब अच्छी है, फटती नहीं है, लेकिन देख देख के बोर हो गई, वो अच्छी नहीं लगती है। वो जैसे पुरानी फिल्मों में लोग कंबल ओढ़े रहते थे उस टाइप में बेडशीट। तो मैंने कहा एक और ले आना, 2 हो जाएंगी, एक धो एक बिछाओ, तो ले आएंगे। और ऐसा भी करती हूँ रात में धो देती हूँ और सुबह तक सूख जाती है। तो ये लेकर आए हैं जोया के पापा पिलो, 2 पिलो और लेकर आए हैं। मेरा बाबू इतने दिन से बिना पिलो के सो रहा था मम्मा की वजह से, कि मम्मा को दे दें, और मैं कह रही थी हम लोग शेयर कर लेंगे एक ही पिलो। नहीं, शेयर नहीं करना है, मम्मा मेरी आराम से लेटें, इस मामले में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मुझे ध्यान था, तो जोया पापा बाहर गए, तो मैंने कॉल कर दी थी कि जब गए वो बाहर तो पिलो ले आना, क्योंकि अभी एक दिन चप्पल लेकर आए थे, फिर कल उनको ध्यान नहीं था, कह रहे थे कल याद होता तो फिर कल पिलो भी ले आते। तो आज वो ले आए हैं, बढ़िया हैं। ऐसे ही वो पिलो भी थे, लेकिन देखिए आधे हो गए, पिचक गए। तो मैं यही कह रही थी कि पिचक जाएंगे फिर से, ये इतने अच्छे फूले फूले आते हैं और पिचक जाएंगे। तो मैं ये पिलो में मार रहे थे, तो मैं कहती मत मारो, पापा ने मना करा है कि पिचक जाएंगे वो। तो 15-20 दिन में देखिएगा ये आधे हो जाएंगे। तो ये मुझे पसंद आए हैं। मेरा बाबू आराम से अब सोएगा। तो गाइस हैदर आ गए अपने नाइट गेटअप में, देख सकते हैं आप ऊपर से नीचे तक पजामा, और इनका ये पत्ती इधर दिखाइए, इधर से। तो इन्होंने क्ले की पत्ती बनाई है, थोड़ी सी बिगड़ गई है, इससे भी खूबसूरत बनाई थी, लेकिन ये थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो ये थोड़ी सी बिगड़ गई है। तो अरे 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 कुछ भी शैतानी कर खाया था।
तो ये कर रहे हैं शैतानी। और चाय बन गई है। अभी हैदर ने चाय नहीं पी ना, अभी हैदर ने चाय नहीं, गरम बहुत है लेकर मत आना। और हैदर ने चाय नहीं पी। देखिए ये नाइट गेटअप में आ गए अपने, ये देखिए। और जोया पापा देख रहे हैं टीवी और जोया कुछ कर रही है। जोया भी चाय पिएगी। अभी मेरी भी चाय रखी है, बहुत गर्म है, सामने रखी हुई है, तो अभी मैं भी थोड़ी देर में पीऊँगी। तो गले में मेरे बहुत ज़्यादा आराम है, थोड़ी सी भी दिक्कत हुई है तो वो मेडिसिन खा लूँगी। और आज जोया पापा लेकर आए हैं पिलो, तो 3 दिन से कुछ ला रहे हैं। 3 दिन पहले लेकर आए थे मेरी और अपनी लिए चप्पल। हाँ जाओ। और उसके बाद लेकर आए थे जोया हैदर की चप्पल, जो दिखाई थी। और आज लेकर आए पिलो, तो ये सब ज़रूरी काम थे। तो आज लेकर आए पिलो और अपनी बेडशीट लेकर आए। तो 3 दिन से कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। तो अभी भी कुछ रह गया है। मेरी लैक्मे पीच मिल्क क्रीम रह गई है, जो मैंने कहा है कि अब जाना तो लेते आना, तो अब वो भी ले आएंगे। तो जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी, वो ज़रूरत की चीज़ें थी, वो आ गई हैं। सो गाइज़, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।